विदेश से भारत लौटते समय एयरपोर्ट पर कस्टम्स चेकिंग कई ट्रैवलर्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल हिस्सा बन जाता है। कई लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता कि कितना गोल्ड लाया जा सकता है, कितनी वैल्यू का सामान लाया जा सकता है ड्यूटी फ्री, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या नियम लागू होते हैं और लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटने पर कौन सी स्पेशल अलाउंसेस मिलती हैं। इसी कंफ्यूजन को कम करने के लिए भारत सरकार ने बैगेज रूल्स 2026 और कस्टम्स बैगेज डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे नए नियमों के तहत ड्यूटी फ्री लिमिट्स क्या है, एनआरआईज और रिटर्निंग इंडियंस को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, गोल्ड और ज्वेलरी के रूल्स कैसे काम करते हैं, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या पॉलिसी है और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को एयरपोर्ट पर किस तरह सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। नए बैगेज रूल्स का मेन एम इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान बनाना है। सरकार चाहती है कि एयरपोर्ट पर कस्टम्स डिक्लेरेशन और चेकिंग का प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फास्ट हो। पहले कई ट्रैवलर्स को डिक्लेरेशन फॉर्म्स, अनक्लियर लिमिट्स और लंबी चेकिंग के कारण देरी का सामना करना पड़ता था। नए फ्रेमवर्क के जरिए कस्टम्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है ताकि पैसेंजर्स को अराइवल के समय कम परेशानी हो। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी फ्री अलाउंस की। नए नियमों के अनुसार भारत लौटने वाले रेजिडेंट्स, भारतीय मूल के टूरिस्ट और ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स जिनके पास वैलिड वीजा है वो 75,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री भारत ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पर्सनल सामान की टोटल वैल्यू इस सीमा के अंदर है तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। ये लिमिट पहले की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल मानी जा रही है और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को थोड़ा ज्यादा अलाउंस देती है। हालांकि अलाउंस सभी कैटेगरीज के ट्रैवलर्स के लिए एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन टूरिस्ट जो भारत घूमने आते हैं उनके लिए ड्यूटी फ्री लिमिट 25,000 रुपए तक रखी गई है। वहीं एयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए ड्यूटी फ्री लिमिट 2,500 रुपीज तय की गई है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग लिमिट्स तय करने का मकसद ये है कि कस्टम्स प्रोसेस ज्यादा क्लियर और प्रिडिक्टेबल बने। अब बात करते हैं उन इंडियंस की जो लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटते हैं। ऐसे लोगों के लिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस यानी कि टीआर बेनिफिट्स का प्रावधान रखा गया है। ये बेनिफिट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विदेश से परमानेंटली या फिर लंबे समय के बाद भारत वापस आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में 1 साल से कम समय तक रहा है और भारत लौट रहा है तो वो लगभग 1.5 लाख रुपीस तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकता है। अगर विदेश में रहने का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 साल के बीच रहा है तो ड्यूटी फ्री अलाउंस बढ़कर 3 लाख रुपए तक हो जाती है। वहीं जो लोग 2 साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहे हैं उन्हें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है और वो लगभग 7.5 लाख रुपीस तक का सामान ड्यूटी फ्री भारत ला सकते हैं। इस तरह के नियम खास तौर पर उन एनआरआईज के लिए मददगार है जो कई साल विदेश में काम करने के बाद भारत लौटते हैं और अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स साथ लाना चाहते हैं। इससे रिलोकेशन के दौरान कस्टम्स ड्यूटी का फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो है गोल्ड और ज्वेलरी लिमिट्स। नए नियमों के अनुसार अगर कोई रिटर्निंग रेजिडेंट या इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट विदेश में 1 साल से ज्यादा समय तक रहा है तो वो ज्वेलरी ड्यूटी फ्री ला सकता है, लेकिन इसमें वेट लिमिट्स तय की गई हैं। महिलाओं के लिए 40 ग्राम्स तक ज्वेलरी ड्यूटी फ्री लाई जा सकती है, जबकि अदर ट्रैवलर्स के लिए 20 ग्राम तक ज्वेलरी की परमिशन है। इस वेट बेस्ड सिस्टम का उद्देश्य यह है कि पहले जो वैल्यू बेस्ड कंफ्यूजन होता था उसे कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के मामले में भी रूल्स को स्पष्ट किया गया है। नए बैगेज रूल्स के तहत 18 इयर्स या उससे ज्यादा उम्र के यात्री एक लैपटॉप ड्यूटी फ्री भारत ला सकते हैं। ये रूल खास तौर पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लैपटॉप आज ट्रैवल एसेंशियल्स का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा कैमरा, रिस्ट वॉच जैसे पर्सनल आइटम्स भी जनरल ड्यूटी फ्री अलाउंस के भीतर लाए जा सकते हैं, बशर्ते उनकी कुल वैल्यू निर्धारित सीमा से ज्यादा ना हो। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है जिसे टेम्पररी इंपोर्ट सर्टिफिकेट कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रैवलर प्रोफेशनल इक्विपमेंट या कुछ वैल्यूएबल आइटम्स अस्थायी रूप से भारत ला रहा है और बाद में वापस ले जाएगा तो कस्टम्स डिपार्टमेंट उस सामान के लिए टेम्पररी सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इससे ऐसे केस में डिलेज और अननेसेसरी क्वेश्चनिंग कम हो सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए इन रूल्स को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कस्टम्स डिक्लेरेशन एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा सामान या अनडिक्लेयर्ड गोल्ड लेकर आता है तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी के अलावा पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए हमेशा ये बेहतर होता है कि ट्रैवलर्स पहले से रूल समझ लें और जरूरत पड़ने पर डिक्लेरेशन फॉर्म सही तरीके से भरें।
इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक प्रैक्टिकल सलाह ये भी दी जाती है कि विदेश से लौटते समय एक्सपेंसिव आइटम्स के बिल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। इससे कस्टम्स ऑफिसर्स को सामान की वैल्यू वेरीफाई करने में आसानी होती है और अननेसेसरी कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस वीडियो के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हम जरूर ट्राई करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दें, उन पर प्रॉपर वीडियोस बनाएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।